अरे अरे, इंडियन लॉ अच्छा है, नहीं नहीं फॉरेन लॉ अच्छा है, नहीं नहीं इंडियन लॉ अच्छा है। दोस्तों, आपने सभी लोगों को या कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना ही होगा कि नहीं नहीं इंडिया का लॉ अच्छा है, नहीं नहीं फॉरेन का लॉ अच्छा है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे 5 कायदे के बारे में देखने वाले हैं और कंपेयर करेंगे कि वो किसका अच्छा है, इंडिया का लॉ अच्छा है या फॉरेन का लॉ अच्छा है। दोस्तों, वीडियो छोटी होगी, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, मेरा नाम है कुशल चावड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोमेरो अब। इसमें पहला आता है दोस्तों संविधान। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और उसमें 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल है। और दोस्तों, वो जो आर्टिकल लिखा गया है वो भारत के लोगों, संस्कृति, कल्चर और नेचर पर डिपेंडेड है। यहाँ पर किसी के धर्म का कोई भेदभाव करने नहीं आया है, सभी को समानता दी गई है। वही बात करें फॉरेन का संविधान। दोस्तों, फॉरेन का संविधान इतना बड़ा नहीं होता, इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 आर्टिकल। और उनका जो लॉ है वो उनके कल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। उनके वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने एक संस्कृति और परंपरा पर यह उनका लॉ चलता है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कायदा अपना देश किस तरह से अच्छा चल सकता है उसके हिसाब से अपना संविधान तैयार किया गया है। तो दोस्तों, संविधान में भारत के जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे ज्यादा छूट दे रखी है। तो सबसे इजी और अच्छा संविधान भारत का है। दूसरा है दोस्तों मूलभूत अधिकार। दोस्तों, भारत में सभी लोगों को अधिकार और फर्ज में दोनों दिया जाता है। सभी को शिक्षण लेने का, अस्पताल में जाने का, अपने फ्री स्पीच बोलने का, कहीं भी जाने का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और फर्ज में देख सकते हैं कि दोस्तों, जब भी हमारा राष्ट्रगान चालू होता है तो सभी को खड़ा होना ही है, उसमें कोई भी छूट दी नहीं गई है। जाहिर प्लेस जो सरकार के हस्तक आता है वहां पर सामान्य पब्लिक को जाने पर मर्यादा लगाई दी सकती है। वहां पर सभी को एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है। परंतु हम बात करें फॉरेन में, वहां पर दोस्तों अधिकारों बहुत ही कड़क और टाइट है। वहां पर मर्यादा हम नहीं रख सकते। और खास करके वहां पर जो पब्लिक होती है उनको ओपन स्पीच, मतलब अपने को जो कोई काम पसंद नहीं है तो हम उसकी फ्री स्पीच दे सकते हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। वहां पर सीधा एक्शन लिया जाता है। यहाँ पर भारत के जैसा नहीं है। आपने देखा होगा कोई नेता बोलता है तो उसके सामने कोई सामान्य आदमी आवाज उठाता है तो उसको बिठा दिया जाता है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। परंतु फॉरेन में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहां पर कोई नेता बोलता है और किसी सामान्य आदमी को कोई प्रॉब्लम है तो फ्री स्पीच रिस्पॉन्स रजू कर सकता है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। तीसरा है दोस्तों न्यायतंत्र। यहाँ पर भारत के न्यायतंत्र दोस्तों लाइन में चलती है। पहले उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला कोर्ट आती है। और यहाँ पर जो जज होते हैं उनको कॉलेजियम सिस्टम मतलब उनको जज बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। अगर उसमें पास हो गए तो ही उनको जज बनने का मौका मिलेगा। हमने देखा होगा कैट क्लार्क जैसी बहुत बड़ी एग्जाम आती है, उनको पास करना पड़ता है। और हमें बात करें फॉरेन में दोस्तों, तो फॉरेन में दोस्तों 2 अलग अलग सिस्टम होती है, एक फेडरल कोर्ट और दूसरा सिस्टम कोर्ट। वहां पर 2 तरीके से की न्यायतंत्र पॉलिसी चलती है। वहां पर जो जज होते हैं उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता। वहां पर जो लोग होते हैं उनको लगना चाहिए कि हमने जो अपना जज चुना है वो हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारा काम करेगा, ये जो न्याय देगा और सही देगा, गलत न्याय नहीं देगा। और कहीं पर दोस्तों वहां पर जज को वहां के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो चुनते हैं। वहां पर जो जज होता है उनको वहां की जो पब्लिक होती है वो अपने मत से चुनती है। दोस्तों, चौथा है फौजदारी कायदे। दोस्तों, भारतीय संविधान में सभी लोगों के लिए एक जैसे ही कायदे बनाने में आए हैं और उसका एक प्रश्न उद्भवता है दोस्तों, जो संविधान बनाया है उसकी रक्षा कौन करेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने पुलिस की नियुक्ति की है, जो कभी अच्छा काम हो या बुरा काम, लोगों की सेफ्टी हो या बड़े लोगों की सेफ्टी, ना देश को बचाना है ना देश को आगे ले जाना है।
वो सभी कायदा का रक्षा दोस्तों पुलिस करती है और सभी लोगों के लिए एक जैसी कायदा बनाने आया है। और हम वही बात करें फॉरेन में तो दोस्तों वहां पर जो यूएस है, जापान, अमेरिका जैसे बड़े देश है दोस्तों, उसमें सभी राज्यों के अपने अपने कायदे होते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि देश के जो कायदे हैं वही सभी पर लागू होंगे, परंतु वहां पर अलग अलग स्टेट जो राज्य होते हैं उनके खुद के अपने कायदे होते हैं। उनको जैसा अनुकूल लगेगा वैसा वो कायदे बनाएंगे। इसलिए दोस्तों वो देश बहुत आगे है। तो वहां पर हर एक अलग अलग राज्य में, अलग अलग स्टेट में एक राज्य की सीमा से बदल कर दूसरे राज्य की सीमा में जाते हैं तो दोस्तों वहां पर क्या कायदे बदल जाते हैं। वहां पर कोई भी कायदा परमानेंट नहीं है। वहां पर एक्शन टू वर्ड का सूत्र उपयोग किया जाता है। दोस्तों 5वां है न्याय की झड़प। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, कोई भी केस आए उसका न्याय खूब झड़प से मिले ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। परंतु भारत में कई सालों से ऐसे कैसे मतलब 100 में से 90 केस ऐसे हो गए जो अभी भी सॉल्व करने के बाकी है। कई सारे केस बहुत पेंडिंग है दोस्तों। आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं उनके केस खूब झड़प से सॉल्व किए जाते हैं, परंतु हम जैसे मासूम और सामान्य लोग होते हैं उनके बहुत सारे केस अभी भी बहुत सारे पेंडिंग में पड़े हैं। दोस्तों पहले तो सिर्फ लाखों के केस पेंडिंग होते थे, परंतु अब 2025 में करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर न्याय की झड़प बहुत कम है। यहाँ तो पहले केस की रिपोर्ट करेंगे, फिर अपने ऊपर को देंगे, ऐसा करके 2-3 महीना निकाल देंगे और उसके बाद उसको फाइल में रखकर फाइल को स्टोर में रख देंगे। उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता। परंतु दोस्तों फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहां पर कोई भी केस आया ऐसा नहीं है कि ऊपर को भेजो, वहां पर दोस्तों सीधा एक्शन लिया जाता है। कोई भी केस आया तो उसको सजा दी जाती है। वहां पर उसको टाइम बर्बाद किया नहीं जाता। वहां पर प्लेस टू बार्चिंग की पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिससे टाइम बहुत बचता है और लोगों को खूब झड़प से न्याय मिलता है। दोस्तों आज हमने जो 5 लॉ देखे उससे हमें पता चलता है कि दोस्तों कुछ कायदे भारत के अच्छे हैं, लोगों को फ्रीडम बहुत आसानी से मिलता है, परंतु न्याय की झड़प हो या कायदे का अधिकार की बात हो, वहां पर दोस्तों फॉरेन आगे है। भारत को इसमें सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों ये है भारत के न्याय के 5 कायदे। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाएंगे। हम भारत के कायदे की सीरीज चालू कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ये पहला वीडियो था। दोस्तों अभी भी 4 वीडियो बाकी है। तो दोस्तों ऐसे कंपैरिजन के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरी YouTube चैनल कंपेयर हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं किसका लॉ बेटर, इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ। थैंक यू, धन्यवाद।